ये इदारा मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से मुल्क भर में अपनी ख़िदमत अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ इस इदारे को अकाबिरीन की सरपरस्ती हासिल हो रही है। उम्मीद ये करते हैं कि इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब और नाज़रीन की शामिल हाल रही और बहुत जल्द ही इदारा अपना पैगाम मुल्क भर में मुकम्मल तरीके से आम करेगा। आज हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश की एक मारूफ तरीन दीनी दरसगाह जामिया फलाह दारैन अल इस्लामिया बिलासपुर में, और यहाँ इसके झेल में जो इदारा चलता है स्कूल दावत सिद्क़ पब्लिक स्कूल के नाम से, इस इदारे में इस स्कूल में आज हमारा ख़त्म नबूवत क्विज़ का प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ और बहुत शानदार अंदाज में बहुत ही मुफीद और मुअस्सर ये आज का प्रोग्राम हमें महसूस हो रहा है। हमारे साथ में मौजूद हैं इस स्कूल के मैनेजर जनाब हाफिज़ मोहम्मद हाशिम साहब। हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। जी हाशिम भाई, तो आज इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हुआ है और मुसलसल एक महीने से इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपकी मुलाकात हो रही है। तो आज के प्रोग्राम के मद्देनज़र मैं समझता हूँ पूरा एक तफसीली खाका और तफसीली रिपोर्ट आप मैसर आई होगी हमारे इदारे के खास। तो आप किस एंगल से इसको देखते हैं और क्या नज़रिया रखते हैं, ख़ासतौर से आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या आपने महसूस किया? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम, मैं जामिया फलाह दारैन अल इस्लामिया बिलासपुर जो एक मगरबी उत्तर प्रदेश का एक मशहूर इदारा है, उसके मातहत में स्कूल चलता है जिसका नाम दावत सिद्क़ पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। तो हज़रत मोहतिम साहब और मौलाना मीर जाहिर साहब के नाज़िम तालीमात हैं, उनकी ज़ेर निगरानी में ये स्कूल चल रहा है। तो इसके साथ साथ एक मदरसा भी चल रहा है, मदरसा हकीकत कुबरा। उस मदरसे को इसमें खालिस बच्चों का निज़ाम रहता है दीनियात के साथ और स्कूल के साथ। इसमें लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी स्कूल में, और जो मदरसा है जो हमारी बेटी रुपैया बिन साजिद यानी कि हज़रत मोहतिम साहब की बेटी वो स्कूल को मदरसे को चलाती है। तो ये दोनों जो छोटे छोटे इदारे हैं जो जामिया फलाह दारैन इस्लामिया की ज़ेर निगरानी में चल रही है, इसमें हमारे बड़े भाई और हमारे अपनाए कदीम हैं जो बहुत यहाँ पहले ज़ेर तालीम भी रही, मौलाना सुहेल अख्तर साहब और मौलाना आरिफ साहब ये तशरीफ़ लाए थे कुछ रोज़ पहले मेरे पास, और इन्होंने कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की एक तंजीम है जो दारुल देवबंद की ज़ेर निगरानी में चल रही है, हम उसके ऊपर प्रोग्राम कराते हैं स्कूलों में, मदरसों में। तो जब इन्होंने बताया तो मेरा दिल जो है सच्चाई में शादमान हुआ और बहुत खुशी महसूस हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस काम में शिरकत का मौका दिया। मैंने फ़ौरन इनकी दावत कबूल की और इनसे फरमाया कि जब आप चाहें, जिस वक्त आपको फुर्सत हो, आप पहली फुर्सत में हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम करें। इन्होंने मेरी दावत को कबूल किया और मैं इस चीज़ का इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी दोनों नौजवानों की बरकत अता फरमाए और इनकी जो पूरी तंजीम और पूरी कमेटी है और जो इनके बाकी जो अहबाब हैं जो अभी तशरीफ़ लाए थे वो अपनी किसी तकाज़े की वजह से वापस चले गए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से तासुरात पेश किए और यहाँ पर मौजूद रहे। तो उस वक्त एक प्रोग्राम हुआ और जिसमें तकरीबन 100 से ऊपर बच्चों ने हिस्सा लिया। तो उन बच्चों में हिंदी से भी और उर्दू से भी दोनों मजमून में इन्होंने प्रोग्राम कराया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी निगरानी में प्रोग्राम कराया। तो हमारे हज़रत मोहतिम साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से प्रोग्राम ताख़ीर हुआ। तो अब आज इसका प्रोग्राम की मौलाना सोहेल साहब जैसे मौलाना आरिफ साहब अभी पिछले हफ्ते और पिछले भी हफ्ते क्या 1-2 दिन पहले हैदराबाद का सफ़र था इनका, उसके बावजूद कल एयरपोर्ट से इनका फ़ोन आया, कह कि हम आपका सामान फ़ोन पर ही तैयार कराते हैं, बैनर और शील्ड वगैरह। तो माशाल्लाह मसरूफ़ियत की बात है कि ये लोग
सफ़र में भी और अपने घर पर भी इस चीज़ को लगन के साथ करते हैं कि किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देते हैं। तो ये इनकी बड़ी खूबी की बात है और मैं समझता हूँ कि इस कम उम्री में अल्लाह ताला ने जो इनको बाहर के सफ़र अता फरमाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की खिदमत की बदला है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो आज का प्रोग्राम तय हुआ 31 जनवरी 2024, बुध का दिन है। हज़रत मौलाना सोहेल अख्तर साहब ने फरमाया कि 31 जनवरी आप अपने यहाँ प्रोग्राम रखें। तो हमने उस प्रोग्राम के लिए हाँ भरी और इलाके के, जैसे हमारे गांव बिलासपुर है, बराबर का गांव झंडेड़ा है, इसके बराबर में गांव मखियाली है, कुकड़ा है, ये इन गांव के ज़िम्मेदार हजरात ने इसमें खूब माशाल्लाह शिरकत करी और तकरीबन 100-200 या 250 आदमी के तकरीब बाहर से लोग तशरीफ़ लाए और बच्चों ने, हमने उसको मौके को मुनासिब समझते हुए कि अच्छा मौका है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का स्टेज है और हम अपने बच्चों के अंदर तहरीरी तौर पर हमने ये चीज़ पहुँचाई, तो हम चाहते हैं कि तकरीरी तौर पर भी ये चीज़ बच्चों के अंदर आ जाए। तो इसलिए हमने अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ऊपर प्रोग्राम पेश कराया। कुछ बच्चों ने तकरीर के तौर पर पेश की, कुछ बच्चों ने ग्रुप के तौर पर पेश किए, कुछ बच्चों ने तराने के तौर पर पेश किए, कुछ बच्चों ने अशार पढ़े। और कोई भी आदमी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं आया जिसने अपने हिसाब से उन लोगों को, उन बच्चों को सराहना हो। बहुत खुश हुए और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि LKG से लेकर और 8 क्लास तक के बच्चों ने अपने प्रोग्राम पेश किए। कोई क्लास ऐसी नहीं रही जिस क्लास के बच्चों ने खुद हिस्सा नहीं लिया, जब उन्होंने बताया बच्चों को कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम होगा जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, तो बच्चों ने खुद अपने नाम पेश किए और तकरीरें। और बाखुदा ये इस बारे में कुछ ज़्यादा भी नहीं कह सकता मैं, और सच्चाई ये है कि कुछ प्रोग्राम को मुझे कल, जैसे मैं टेस्ट ले था बच्चों का कि कौन बच्चों को हम फाइनल करके आज के लिए तय करें, कुछ बच्चों का मुझे कल ही पता चला कि उन्होंने अपने तरीके से तैयारी करी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ऊपर और कुछ अशार पेश किए। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला ने मेरे जैसे नालायक आदमी को और गुनहगार आदमी को इस काम के लिए कबूल फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाने, सादत नसीब है मेरे लिए बहुत बड़ी। अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया और इन हजरात का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का प्रोग्राम में जिस हिसाब से उन्होंने हमारी रहनुमाई करी और हमारी हौसला अफजाई की, उसका लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा भी मेरे लिए जो भी खिदमत होगी इस कौम, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस तंजीम के लिए, और मेरे से अलावा जितने भी स्कूल मेरे दोस्त चलाते हैं एक दूसरे गांव में, इंशाअल्लाह मैं उनकी भी ज़हन साझी करा के और इसमें इंशाअल्लाह शिरकत का मौका। आपने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया। बहुत खुशी की बात है कि आपने जिन तासुरात का इजहार किया, तो मैं समझता हूँ इस इलाके के जितने स्कूल हैं मुस्लिम स्कूल, वहाँ तक ये पैगाम पहुँचेगा और वो हमारे इस पैगाम को कबूल फरमाएंगे। अच्छा, हमने शिमाली हिंद के तकरीबन 10 सूबों को हैंडल करने के लिए, यानी इस कारवां को मज़ीद फैलाने के लिए शिमाली हिंद का दफ्तर मुजफ्फरनगर में कायम किया है। तो हम आपको भी दावत पेश करते हैं कि आप दफ्तर का विज़िट करें और उसके पूरे खाके पर गौर फरमाएँ। और दफ्तर के हवाले से भी अगर आप अपने तासुरात, क्योंकि उसमें एक उलमा के लिए ख़त्म नबुव्वत लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है और ख़त्म नबुव्वत का दफ्तर है, बाकायदा इस्लामिक स्टूडियो का क़याम उसमें बनाया जाएगा और बैतुल इमदाद के ज़रिए से रिफाही खिदमत इंशाअल्लाह उस दफ्तर के ज़रिए से पूरे मुल्क में और जहाँ तक भी ख़ासतौर पर शुमाली हिंद में उनको अंजाम देंगे। तो इन खिदमत के हवाले से भी अगर दो चार लफ्ज़ आप पैगाम हमारे चैनल के ज़रिए से पहुँचाना चाहें तो क्या पैगाम ये है कि मैं जो भी मुझे सुन रहा है, तो मैं उन हज़रात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं भी हाज़िर हूँगा और आप भी हाज़िर होने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इसके मेंबर भी बनें, मुस्तकिल तरीके से बनें, अपना कीमती वक्त भी दें, अपना ताउन भी करें और इसके पैसे के हिसाब से भी मेंबर बनें। जो हर तरीके से इसको मजबूत करने की हमारी अपनी ज़रूरत है, ना कि इन लोगों की। इन लोगों का तो हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर एहसान है कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे ऊपर करम फरमाई कर रहे हैं। ये हमारी अपनी ज़रूरत है, हमारी नस्लों की ज़रूरत है, हमारी बच्चों की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर कोई हजरात वहाँ लाइब्रेरी में नहीं भी जा सकता, तो इनका जो नंबर है मौलाना आरिफ साहब का, मौलाना सोहेल अख्तर साहब का, वो ले सकते हैं आप
اور اب اتنے وسائل ہیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے آپ پیسے، اس کے فون پے کے ذریعے آپ پیسے پہنچا سکتے ہیں، یا فون کے ذریعے آپ ان کو حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، یا لائبریری ان کا چینل سبسکرائب کر کے ان کو چینل کے حساب سے آپ مبارکباد اور ان کے ممبر بن سکتے ہیں، جس حساب سے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعائی کلمات آپ کہیں بے شک اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت اچھا۔ میرے برائے مہربانی کوئی بھی ٹانگ کھنچائے کا کام نہیں کرے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کام خود نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنے نہیں دیتے، جو جتنا کر رہا ہے کم از کم اس کی اتنی تعریف ہو جائے، زیادہ بھی نہ کریں تو کم بھی نہ کریں، کم کرنے پر کم از کم ان کو اس کے ایسے کوئی الفاظ نہ کہیں جن کو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، حوصلہ افزائی کریں۔ اور میں بھی اپنی طرف سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی، ان نوجوانوں کی برکت سے اور میرے مولا ان کو کامیابی سے ہوتی۔ محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے حافظ محمد ہاشم صاحب جو اس اسکول کے مینیجر ہیں اور اس اسکول کو ماشاءاللہ چلا رہے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں پروگرام بھی آج کا بہت خوبصورت تھا، اور انہی کی جہد مسلسل کا نتیجہ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ میں ہمارے شمالی ہند کے جو صدر ہیں قاری محمد عارف قاسمی صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ تو ابھی ہاشم بھائی نے جیسے کہ بتایا ممبر سازی کے تعلق سے ختم نبوت کا ممبر، یہ اکابرین کے مشورے سے ختم نبوت کی ممبر سازی شروع کی گئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے ہمارے سرپرست محترم حضرت مولانا اسماعیل صادق صاحب اور حضرت مولانا میر زاہد صاحب مکیال بھی باقاعدہ ممبر سازی جمع کر کے ممبر بن چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امید یہ کرتے ہیں ہاشم بھائی بھی آج باقاعدہ ممبر بن گئے ہیں، تو امید یہ کرتے ہیں ہاشم بھائی کے حوالے سے اور اس ادارے کے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے جہاں تک پیغام پہنچے گا، انشاءاللہ اس ادارے کو مکمل سپورٹ اور مکمل تعاون آپ کا حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔